हम यहाँ एकत्रित हुए 17 जड़ियों के जो ट्रांसफर कर दिए CNW स्टाफ के हमारे, क्योंकि ठेकेदार की लेबर यहाँ लगा दी गई है। अगर कम कर्मचारी हैं तो कर्मचारी और हम इस CNW अधिकारियों की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। उनको यहीं रहने दिया जाए। आप कॉन्ट्रैक्ट की लेबर को रखिए, जो हमारे असिस्टेंट CNW साथी हैं उनको मिस्त्री के साथ लगाइए, कारपेंटर फिटर के साथ लगाइए, या उनको रोलिंग हट्स पे दीजिए, उनको यहीं सर्वाइव कराइए। ये तो कोई नीति नहीं है कि भाई कोई भी अगर ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई तो रेगुलर एम्प्लॉय को निकाल। हमारे साथी असिस्टेंट CNW इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है, और इससे पहले भी लास्ट ईयर भी ठेका छूटा था। इससे पहले भी ठेका हुआ था, तब किसी के ट्रांसफर नहीं। ठेकेदारी प्रथा का तो हम हमेशा से ही विरोध करते हैं, और अब भी सिर्फ हम उतने ही तौर पर कह रहे थे कि टेम्परेरी तौर पे यदि आपको 10 आदमी कम पड़ रहे हैं सरकारी कर्मचारी, जब तक नियमित भर्ती नहीं होती सिर्फ उन्हें ही काम पे लगाया जाए, ना कि 30 आदमियों को आपने यहाँ ठेके पे भेज दिया और 17 आदमियों को जो है बेघर करके ट्रांसफर करके दिल्ली भेजा। हमारा पता नहीं, सब नहीं दिल्ली के लिए बोल रहे हैं, लोन के लिए। हमारा साहब यो काम करने के लिए यहाँ हम काम कोई इच्छुक नहीं हो, कोई दिक्कत वाली काम में कोई दिक्कत नहीं आती। जो ट्रांसफर कर दी गई है जी होम लोन दिल्ली के लिए, हम यही हमारे 10 साल से बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें जाने में दिक्कत होगी, आने जाने में। तो हमें यहाँ पे इस पे मिस्त्रियों के साथ लगाई या रोलिंग हट पे लगा दी। सर ये है ठेका प्रथा को बंद किया जाए। हम काम करने के इच्छुक हैं, काम करने से मना नहीं कर रहे। हमारी ट्रांसफर को रोक करके किसी भी टेक्नीशियन के साथ हमारे को काम ये जो हमारे साथ हो रहा है जी, ये गलत हो रहा है। अचानक वहाँ से लेटर निकला, यहाँ से बोल रहे हैं कि बोले वहाँ सफेद कर दिया, एकदम लेटर देने में प्रेशर डाल दिया गया। तो ये लेकिन वो इनको सबको ट्रांसफर कर रहे हैं। ये सरकार की और प्रशासन की बड़ी गलत नीति है कि जो आदमी 10-12 साल से अपनी फैमिली के साथ यहाँ सेटल है और बच्चे मकान सब कुछ है, उनको ऑन लोन दिल्ली भेज रहे हैं, जबकि उनसे यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट CNW में काम। जितने भी ये 17 लड़कों की मान लो ट्रांसफर ऑनलाइन की जा रही है, इनको वापसी यहीं पे ही रखा जाएगा। साथियों, कुछ साथी सोच रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आएगा इन चीजों के लिए। मैं उन साथियों को विजय करना चाहता हूँ जो आज हमारे टेक्नीशियन साथी हैं। कल को ऐसे ही ठेकेदारी के थ्रू टेक्नीशियन आएंगे और आप जो 10 साल से यहाँ कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, आपको भी घर छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। तो साथियों, आप भी अपने साथियों का साथ दें और उनका ये जो कंट्रोल मैसेज हुआ है उसको रुकवाने के लिए हमारा साथ दें, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और मंडलीय नेतृत्व इस चीज के लिए सक्षम है, और आपको रिजल्ट भी शाम तक नजर आ जाएगा। तो मैं मेरे सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि एकजुटता के साथ जब तक हमारी रिपोर्ट ऊपर तक नहीं पहुंच जाती तब तक यहीं बने रहेंगे। हम भी आपके बीच में हैं। आज हमारा नाश्ता पानी सब यहीं होगा जब तक आपके लिए कैंसिलेशन का मैसेज नहीं आ जाता। अमरनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमरनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमरनाथ शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमरनाथ शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NRMU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा, आवाज दो फिल्म ब्रांच जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कामरेड अनूप शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कामरेड शिव कुमार मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जींद के अंदर। जींद जंक्शन पे आपको एक बहुत बेहतरीन न्यूज दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये कई कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं
कि इनको यहाँ से डेपुटेट कर दिया गया है दिल्ली, और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है। भाई ऐसा क्यों हुआ? कोई ना कोई तो वजह रहेगी। ये आपको बिल्कुल जंक्शन की न्यूज दिखा रहे हैं, जींद जंक्शन की, और इनसे पूछते हैं कि क्यों ये ऐसा हुआ, ये ठेकेदारी प्रथा यहाँ क्यों करी गई और यहाँ से लोगों को वहां पर क्यों ट्रांसफर किया गया। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो यहाँ मौजूदा जो बढ़िया कार्यकर्ता है ये NRM UK, ये बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, क्या नाम अपना? मैं अंकुर शर्मा, शाखा प्रधान जींद ब्रांच। जी जी। हम यहाँ एकत्रित हुए 17 जने हो गए जो ट्रांसफर कर दिए CNW स्टाफ के हमारे। जी जी। क्योंकि ठेकेदार की लेबर यहाँ लगा दी गई है। अगर कम कर्मचारी हैं तो कर्मचारी और बुलाओ ना, यहाँ से कर्मचारी भेजना क्या मतलब है? अब एकदम किसी कर्मचारी को कहोगे कि बोरी बिस्तर उठा के घर चला जा, रातों रात लेटर बनाया जाएगा, तो ये गलत है। तो इसीलिए इसके लिए यूनियन इकट्ठी हुई है। और हमारा जो मेन मुद्दा है ये कर्मचारियों का यहाँ पर जो ट्रांसफर किया गया उसको रुकवाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं, और जब तक ऑर्डर नहीं आएगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। और आज का एक और मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा जो है NPS का, पुरानी पेंशन जो सरकार ने नहीं लागू की है अभी। क्योंकि आदमी की, मान लो मेरी नौकरी अभी 33 साल टोटल होती है, 27 साल और नौकरी पड़ी है, उसके बाद अगर मेरी नौकरी के बाद कुछ होता है तो पेंशन है सारा, पेंशन छीन ली जाएगी तो कुछ भी नहीं है इंसान के पास। नौकरी वाले इंसान के पास 27 साल नौकरी करता है, वो पेंशन के अलावा उसका कोई भी उसका सहारा नहीं है। तो अगर सरकार पेंशन नहीं देती है तो क्या करेगा बेचारा? तो मेन मुद्दा हमारा पेंशन का है। तो दो मुद्दे लेके ये कर्मचारी यहाँ पर बिल्कुल आज लाइनों के ऊपर हम दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल ये रेलवे का बाउंड्री है जहाँ पर गाड़ियों की सफाई होती है, मेंटेनेंस होती है, और यहाँ पर जितने भी कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं, और भी आपको बेहतरीन लोगों से मिलवाएंगे जो इस शाखा को संभाल रहे हैं, और बिल्कुल इनकी देख रेख में ये हर धूप चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, इनके देख रेख में खड़े रहते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम अपना? मेरा नाम मेहर सिंह है, मैं ब्रांच सेक्रेटरी जींद शाखा। मैं आज बताना चाहूंगा कि CNW विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा CNW असिस्टेंट साथियों का बिल्कुल शोषण किया जा रहा है। हमारे यहाँ 17 साथियों का ऑन लोन बेसिस पे ट्रांसफर दिल्ली के लिए कर दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्योंकि सफाई का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जहां भी डिपोज में चल रहा है, वहां रेगुलर कर्मचारी भी हैं, तो वहां से क्यों नहीं किया जाता? इसकी गाज हमारे ही कर्मचारी के ऊपर क्यों गिरती है? जबकि 10 साल 15 साल 20-20 साल से कर्मचारी यहाँ सरवाइव कर रहा है, रेलवे आवास में रह रहा है, उसने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए सब कुछ प्लान किया हुआ है, तो एकदम से झट से कैसे वो दिल्ली के लिए मूव कर सकता है? तो हम इस CNW अधिकारियों की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। उनको यहीं रहने दिया जाए। आप कॉन्ट्रैक्ट की लेबर को रखिए, जो हमारे असिस्टेंट CNW साथी हैं उनको मिस्त्री के साथ लगाइए, कारपेंटर फिटर के साथ लगाइए, या उनको रोलिंग हट्स पे दीजिए, उनको यहीं सर्वाइव कराइए। ये तो कोई नीति नहीं है कि भाई कोई भी अगर ठेकेदारी प्रथा शुरू हुई तो रेगुलर एम्प्लॉय को निकाल दिया जाएगा। मेहर सिंह जी, एक और बात ना पूछना चाहेंगे आपसे कि कोई ना कोई तो वजह रही होगी भाई इनको वहां पर ट्रांसफर किए। कोई वजह नहीं है। प्रशासन सिर्फ ये दिखाना चाहता है कि हमने 30 आदमियों को लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया तो हमने वहां से क्या आउटपुट लिया, मतलब इनके अगेंस्ट हमने कितने रेगुलर आदमियों को वहां से निकाल लिया। इसको दिखाने के लिए सिर्फ आएगा, आंकड़ों में बनाने के लिए ये सब किया जाता है, अन्यथा इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जिन भी डिपो में आप जाकर देखोगे, चाहे आनंद विहार हो, निजामुद्दीन हो, दिल्ली सराय हो, नई दिल्ली हो, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी है और सैकड़ों की संख्या में रेगुलर एम्प्लॉय भी है। तो अगर आज ये दिल्ली जाते हैं, उनके 10-12 घंटे में टोटल यानी कि 8 घंटे ड्यूटी के लगाए, 4-5 घंटे आने जाने के लगाए, तो 14 घंटे हो गए। तो 24 घंटे में 14 घंटे अगर इन्होंने ड्यूटी के इसके अंदर निकाल दिए तो 10 घंटे में कोई भी सेफ ऑपरेशन नहीं कर सकता। रेल में सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसका नॉर्दर्न रेलवे में यूनियन पूर्ण विरोध करती है और करती रहेगी। हमारी इस लेवल पे हमारे मंडल मंत्री जी से भी बात हुई है और वो सक्षम है इस काम को करवाने के लिए। हम इंश्योर करते हैं हमारे असिस्टेंट CNW साथियों को कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं नौकरी करेंगे और अपने परिवार के साथ सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि इनका परिवार यहाँ है और कई सालों से यहाँ पर यही नौकरी कर रहे हैं। अगर जो इनको वहां दिल्ली भेज दिया जाता है तो क्या समय अपने परिवार को दे पाएंगे? तो इसी न्यूज के साथ हम आपको और भी लोगों से रूबरू कराएंगे कि भाई जो ये अभी ओल्ड पेंशन का भी चल रहा है, इसके बारे में आज हमारा वैसे पूरे हिंदुस्तान में ब्रांच लेवल पे ये प्रोटेस्ट जारी था, क्योंकि सरकार हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने में देरी कर रही है। लेकिन रात को ही कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बौखलाहट है। हमारे जो
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एनजेसी स्टाफ साइड के, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों के सेक्रेटरी हैं। और उनको आमंत्रित किया गया है 15 तारीख को डिबेट करने के लिए पुरानी पेंशन पे, कि आप आइए, हम इसके ऊपर अपने वार्ता करते हैं ताकि क्या संशोधन किया जाए इसके अंदर जो कर्मचारी के लिए बेहतर हो। आज हमारा 10 बजे इसके लिए प्रोटेस्ट था, लेकिन हमें एक उससे जब थोड़ा मुद्दा ये साथियों का लगा कि घर से बेघर हो रहे साथियों का साथ देना पहले बनता है, तो इसलिए हम साथियों के साथ खड़े हैं और उसके बाद हम अपनी पुरानी पेंशन के मुद्दे के ऊपर भी प्रोटेस्ट करेंगे। बिल्कुल सफाई अभियान, जैसा कि मोदी सरकार ने भी जन जन को यहाँ पर बिल्कुल रूबरू करा हुआ है कि अगर जो सफाई कर्मचारी एक दिन भी सफाई ना करें तो क्या हाल होता है हमारे देश का, जो हमारी रेलवे का। तो आप बिल्कुल ये बिल्कुल सफाई कर्मचारी हैं और यहाँ पर इनको वहां भेज दिया गया, दिल्ली भेज दिया गया है, और भी लोगों से मिलवाएंगे, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम सोनू सैनी है। जी जी। और मैं एनआरएमयू में असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी हूँ, जो मैं कैरिज डिपार्टमेंट में ही हूँ। और जो हमारे साथी हैं असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, इनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। और इससे पहले भी लास्ट ईयर भी ठेका छूटा था, इससे पहले भी ठेका हुआ था, तब किसी की ट्रांसफर नहीं की गई थी, लेकिन इस बार क्यों की जा रही है? पिछली बार भी यहीं पर सभी के सभी रोक दिए गए थे, लेकिन सरकार रेल प्रशासन कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि हम आपको दबाने का काम कर रही है। जी जी। हर कर्मचारी को जो रेगुलर साथी है उनको दबाने का काम कर रही है, लेकिन एनआरएमयू के होते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे ब्रांच सेक्रेटरी हमारे साथ खड़े हैं, मंडल मंत्री जी हमारे साथ हैं, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमारी समस्या का समाधान करवाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। तो एक और हमारे बीच में लीडर हैं और ये भी कुछ बताएंगे, जो ये कर्मचारी हैं इनके बारे में क्या हो सर, क्या सोचते सबसे हैं? पहले तो मैं आपका हमारे बीच में इस संघर्ष के में जो है हमारे साथ खड़े होने में जो है मैं धन्यवाद करता हूँ। न्यूज़ 7 जो जी ये चैनल है, ये सदा ही जो है कर्मचारियों की आवाज को जो है जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे उठाने का कार्य किया है, और आज भी जो है इस संघर्ष में हमारे साथ आए हैं। तो मैं सभी हमारे साथियों की तरफ से आपके चैनल का और जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार करता हूं, और आप लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं आज आपको इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो है कर्मचारियों का जो है रेल के अंदर शोषण हो रहा है। तो साथियों, जो है हमारे यहाँ जो सफाई का जो यहाँ पर गाड़ी में कार्य किया जाता था, उसमें जो है स्टाफ की कमी तो थी, मगर प्रशासन को चाहिए था कि नियमित भर्ती की जाती, मगर प्रशासन ने जो है नियमित भर्ती ना करके निजीकरण को बढ़ावा दिया और यहाँ पर जो है सफाई का ठेका दे दिया। अरे आपको यहाँ पर 10 आदमियों की जरूरत थी, 17 आदमी काम कर रहे थे, 10 आदमियों को जरूरत थी, तो 10 आदमियों को ही जब तक नई भर्ती नहीं हो रही थी, यदि यहाँ पर 27 आदमियों की जरूरत थी और हमारे पास 17 आदमी परमानेंट तौर पर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं, बजाय उनको ट्रांसफर करने के हमें सिर्फ 10 आदमियों को डेप्यूट करना चाहिए था, वो भी टेम्परेरी तौर पे, जब तक कि नई भर्ती नहीं हो सकती है। मगर प्रशासन की जो है कुनीति है और उनका जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम है, क्योंकि जब भी किसी चीज का ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार से जो है कुछ राशि जो है इन अधिकारियों को भी जो है कमीशन के तौर पे मिलती है। और मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि जो हमारे कर्मचारी साथी या हमारे भाई जो ठेकेदार के रूप में काम करते हैं, उनका भी जो है ठेकेदारी प्रथा में शोषण होता है। तो ठेकेदारी प्रथा का तो हम हमेशा से ही विरोध करते हैं, और अब भी सिर्फ हम उतने ही तौर पर कह रहे थे कि टेम्परेरी तौर पे यदि आपको 10 आदमी कम पड़ रहे हैं सरकारी कर्मचारी, जब तक नियमित भर्ती नहीं होती सिर्फ उन्हें ही काम पे लगाया जाए, ना कि 30 आदमियों को आपने यहाँ ठेके पे भेज दिया और 17 आदमियों को जो है बेघर करके ट्रांसफर करके दिल्ली भेजा जा रहा है। यदि आपको वहां दिल्ली में कर्मचारियों की जरूरत है तो दिल्ली में ठेका दिया जाए, जींद में ठेका क्यों दिया जा रहा है और हमारे 17 कर्मचारियों को बेघर क्यों दिया जा रहा है? तो इस चीज का जो है हम सभी कर्मचारी विरोध करते हैं, और उसी विरोध स्वरूप ही आज हम लोग सभी साथी इतनी धूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और हम अपने साथियों को जो है पुरजोर विश्वास दिला रहे हैं कि किसी भी साथी को यहाँ से ट्रांसफर होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि
ऊपर लेवल पर जो हमारी यूनियन है उसमें हमारे कामरेड शिव गोपाल मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। कामरेड अनूप शर्मा जी हैं, वो भी हमारे सशक्त नेता हैं और उन्होंने उनसे बात हुई है हमारी, उन्होंने भी कहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट जारी रखो और उधर से मैं भी डीआरएम से बात करूंगा और आप लोग किसी भी कर्मचारी को घर से बेघर नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और हम जो है हमेशा से ही इस निजीकरण का विरोध करते आए हैं और आगे भी किसी भी निजीकरण को पनपने जो है मौका नहीं देंगे और वो भी किसी कर्मचारी के शोषण पर तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मैं जो है इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हमारे जो डिवीजन के नेता हैं, डिविजनल मंडल रेल प्रबंधक जिन्हें डीआरएम भी कहा जाता है, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस जो है कुनीति को जो है बंद किया जाए और जो कर्मचारी यहाँ पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं उन्हें यहाँ से ट्रांसफर ना किया जाए। केवल उतने ही स्टाफ को यहाँ पर ठेके पे रखा जाए जितने की कम है और वो भी अल्प अवधि के लिए, जब तक कि नियमित भर्ती नहीं हो जाती है और शीघ्र ही नियमित भर्ती करने की भी उनसे अपील करूंगा। और यदि और उनसे साथ ही मैं उन्हें यह भी मैसेज देना चाहूंगा हमारी यूनियन की तरफ से, अगर किसी भी कर्मचारी के साथ अगर शोषण होता है तो हमारी यूनियन जो है संघर्ष में उनके साथ खड़ी है और किसी भी कर्मचारी का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। देख पा रहे हैं आप ये जो यूनियन है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है काफी और कहते हैं ना कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता में बल। आप देख रहे हैं हर कैटेगरी का, हर यहाँ पर कोई ऊपर नीचे की बात नहीं है, कहीं चाहे ड्राइवर हो चाहे अच्छे लेवल पर यहाँ कार्य कर रहा हो रेलवे के अंदर, मगर सभी लोग एक होके जो नीचे के लोग हैं उनका साथ दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो न्यूज है इसको वायरल करो, हर जगह जाए, डीआरएम ऑफिस तक जाए, ताकि ये जो शोषण हो रहा है इनके साथ ऐसा ना हो। तो बड़े रहिए हमारे चैनल के अंदर, इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें सर। थैंक यू सर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अफसरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अरे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे 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 जीतेंगे 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 जीतेंगे, एनआरएमयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीएनडब्ल्यू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो।